welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 13 of English, and the name of the chapter is Tom's Treasure Hunt. So जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, राइट? So let's begin. The sun is set and the two boys were still waiting. कि सूरज जो है वो बिल्कुल डूब चुका था और बॉयज जो हैं, दो बॉयज थे जो कि अब भी किसी चीज का वेट कर रहे थे. They were after Red Joe's treasure. Would Joe wake up before morning or would they have to stay there all night? कि वो रेड जो के ट्रेजर का वेट कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या जो है वो सुबह से पहले उठ जाता है या फिर हमें उसका यहाँ पर पूरी रात जो है वो वेट करना पड़ेगा. About an hour after sunset, Red Joe wake up. अब उसी के बाद उन्होंने 1 घंटे बाद लगभग सूरज जो है वो डूब चुका था और रेड जो है वो उठ गया. He kicked his companion hard. Come on, he said, we must go out of here at once. अब उसने अपने फ्रेंड को जो उसके साथ था उसको बहुत जोर से किक किया और बोला कि चलो जल्दी उठो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, राइट? We must hide the monkey before we go. We can't carry it around with us. उसने बोला कि हमें इस मंकी को छुपाना होगा इससे पहले कि हम जाएं, हम इसे अपने साथ साथ लेकर नहीं जा सकते. The boys clearly heard the words money and hide. Their eyes began to shine. Treasure. अब बॉयज ने क्लियरली ये वर्ड मनी जो है ये सुन लिया था और हाइड को भी उन्होंने सुन लिया था. अब उनकी आंखें जो है वो चमकने लगी और उनके दिमाग में ट्रेजर यानी कि खजाना जो है वो घूमने लगा. I told you, Tom whispered to her. अब मैंने तुम्हें बताया था कि टॉम ने ये चीज़ हक से बोली. After that, we have come to the right place. They watched the man through the cracks in the floor. अब उन्होंने मैन को देखा, उन्होंने उस आदमी को देखा थ्रू द क्रैक्स, जो उन क्रैक्स में से जो कि फ्लोर में हुए थे, राइट? The two men lifted up a heavy stone. Red Joe began digging a hole with his knife till it struck something hard. अब दोनों ही आदमियों ने क्या किया, उस हेवी स्टोन को लिफ्ट अप किया और रेड जो है उसने एक होल को खोदना शुरू किया एक नाइफ की हेल्प से, और वो उसे तब तक खोदते रहे जब तक कि उन्हें नाइफ से वहां पर कुछ हार्ड सा चीज नहीं मिल गई. It's box. Help me pull it out. The two pulled up the box. It contained gold coins. अब उन्होंने वो बॉक्स उठाया. It's a box. अब उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक बॉक्स है, मेरी मदद करो इसको बाहर निकालने में, और उन दोनों ने मिलकर उस बॉक्स को वहाँ से बाहर निकाल लिया. और उस बॉक्स को जब खोला गया तो उसमें गोल्ड कॉइन्स थे. Murrell's men used to come here. Red Joe's companion said, "It is theirs." कि मुरल के जो आदमी थे वो यहाँ पर आना पसंद करते थे और रेड जो के कंपेनियन ने ये बात उसे बताई कि ये जो ट्रेजर बॉक्स है ये उन्हीं आदमियों का है. And now it's ours, said Red Joe. अब रेड जो ने बोला कि और अब ये हमारा है. In order to buy it safely, he needed a spade. His eyes fell on 2 spades. How did these 2 spades get here? He asked. There was some fresh earth on them. अब उसी के बाद उसने बोला कि हमें यहाँ से ले जाने के लिए 2 स्पेड्स की ज़रूरत होगी, और उसकी आईज वहीं पड़े हुए 2 स्पेड्स पर गई, राइट? अब उसने उससे पूछा कि ये स्पेड्स यहाँ पर कैसे आई, राइट? तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पर और उस स्पेड्स में कुछ लाइक फ्रेश जो मड थी वो वहाँ पर पड़ी थी. आफ्टर दैट somebody has been here lately. No, we won't bury the gold here. We'll take it to my place. अब किसी ने वहाँ पर somebody has been here lately, उन्होंने बोला कि यहाँ पर शायद बाद में कोई आ जाए तो हम इस गोल्ड को यहाँ पर छुपा देते हैं, दफना देते हैं. बट उसने बोला कि नहीं, हम इसे मैं इसे अपने घर ले जाऊँगा. Number 2 under the cross. That's the safest place. अब वहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ था जिसके नीचे नंबर 2 लिखा हुआ था और उसकी तरफ इशारा करके बोला गया कि ये सबसे सही जगह रहेगी, said Joe. But I would first like to find out those 2 boys we saw yesterday. पर उसने बोला
कि पर मैं उन 2 लड़कों से मिलना चाहूँगा, उन्हें ढूँढना चाहूँगा जिन्होंने कल हमें यहाँ पर देखा था। दे मे बी हेयर टुडे, उन्होंने बोला कि वो शायद आज यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। ही बिगिन टू क्लाइंब द स्टेयर्स, द बॉय ग्रू फ्राइटेंड। अब उन्होंने स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया और जो बॉयज़ थे वो दोनों डर चुके थे। They simply lay there still waiting for death. अब वो दोनों वहीं पर बैठ गए बिना हिले डुले और उन्हें लग रहा था कि वो अपनी डेथ का वेट वहाँ पर बैठकर कर रही। The footsteps were very near now. The boys almost stopped breathing. कि अब जो डोर फुटस्टेप्स थे उनकी आवाज़ बिल्कुल पास आ चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल उनके पास आ चुका है। उनकी सांसें भी रुक गई थी इसी डर में। Crash, a stair broke under Joe and he fell to the फ्लोर। अब उसी दौरान जो स्टेयर है वो क्रैक हो जाती है, एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है और वो जो है वो नीचे फ्लोर पर दोबारा गिर जाता है। कम ऑन सेड द अदर मैन, यूल ब्रेक योर नेक इफ़ यू गो अप दो स्टेयर्स अगेन, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, एंड देन वेंट अवे विद द ट्रेजर। अब दूसरे आर्मी जो उसके साथ था, जो के साथ, उसने बोला कि अगर तुम अब ये स्टेयर दोबारा चढ़े तो तुम अपनी गर्दन जो है वो तोड़ लोगे, अब दोबारा इन पर मत चढ़ना, जल्दी से ये ट्रेजर लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वो इसी तरीके से उस ट्रेजर को लेकर वहाँ से बाहर चले गए। द बॉयज क्लाइम्ब डाउन द स्टेयर्स, दे हैव टेकन द ट्रेजर टू नंबर 2, वेयर इज द हक, टॉम आस्क्ड। अब उन्होंने बॉयज़ ने जल्दी से स्टेयर से नीचे उतरे और उन्होंने ट्रेजर को नंबर 2 को दिया है। अब वेयर इज द हक, टॉम ने पूछा कि हक कहाँ है। आई डोंट नो, वील हैव टू फाइंड आउट विद वॉज हक्स आंसर। अब हक ने बोला कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम एंड हक स्टार्टेड देयर सर्च अगेन। अब अगली सुबह टॉम और हक ने अपनी जो खोज है वो दोबारा चालू कर दी थी। डू यू थिंक इट्स द नंबर ऑफ अ रूम? अब उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये नंबर 2 जो है ये शायद एक किसी कमरे का नंबर हो सकता है। रूम नंबर 2 इन सम इन। अब रूम नंबर 2 क्या किसी होटल में कोई रूम नंबर हो सकता है। देर आर ओनली 2 inns इन द टाउन। अब उसने बोला कि टाउन में सिर्फ 2 इन है। द सर्च बोर नो फ्रूट। अब उन्होंने जब उन इन्स में जाकर देखा तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, राइट। एट हॉपकिंस इन, फ्रेड मिलर टोल्ड देम दैट नंबर 2 रूम एट हिज इन वॉज अ स्ट्रेंज रूम। अब उन्होंने उसे बताया हॉपकिंस इन में जब वो गए पहले इन में, तो फ्रेड मिलर जो है उन्होंने उसे बताया कि नंबर 2 जो है हमारे इन का वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा कमरा है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ मिस्टीरियस पर्सन हु लाइक्ड टू ड्रिंक एंड सिंक एंड कीप शट। अब उन्हें पता चला कि उस कमरे में एक अजीब सा आदमी रहता है जिसको सिर्फ पीना पसंद है, गाना पसंद है और अपना कमरा वो हमेशा बंद करके बैठता है। रेड जो ड्रिंक्स अ लॉट। अब रेड जो है वो बहुत ज़्यादा पीता था। हक सेड टू टॉम, हक ने ये टॉम को बताया। द बैक डोर ऑफ दैट रूम वॉज इन अ साइड स्ट्रीट, दे कलेक्टेड ऑल द ओल्ड कीज। अब जो उस कमरे का बैक डोर था, पूरा पीछे का दरवाज़ा था, वो एक साइड स्ट्रीट पर खुलता था और उन्होंने वहाँ से सारी ही ओल्ड कीज जो थे उनको इकट्ठा कर लिया ताकि वो गेट को खोल सके। द नेक्स्ट मूनलेस नाइट टॉम मेड हिज वे टू द बैक डोर ऑफ रूम नंबर 2। अब उसी दिन रात को टॉम ने नंबर 2 जो रूम था उसके बैक डोर पर जाने की कोशिश की। He went in but soon ran out in panic. वो अंदर तो गया पर वो उसी दौरान जल्दी से भागता हुआ वहाँ से वापस बाहर आ गया। At the old barn at the end of the village, Tom said, "Oh Huck, it was terrible." अब वो दौड़ा सीधा टॉम के पास गया, सीधा हक के पास गया और टॉम ने हक को बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। I turned the knob and the door opened. कि मैंने नॉब को प्रेस किया और डोर जो है वो खुल गया। I went in and tore Red Joe's hand. He was lying on the floor drunk. अब मैंने जैसे ही अंदर गया कि मैं सीधा रेड जो के हाथ पर चढ़ गया एंड वो ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ था एंड he was totally drunk. After that he said, "All right, we'll keep a watch and when Joe goes out, we shall get out of the box of treasure," said Huck. अब हक ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम उस पर नज़र रखेंगे और जैसे ही जो है वो बाहर जाएगा हम लोग उस बॉक्स को, उस खजाने को वहाँ से बाहर ले आएंगे, हक ने उसे बोला। Many days passed. One evening the two boys had a long walk together. अब
बहुत दिन इस बात को बीत गए और एक दिन शाम को जो दोनों लड़के थे वो एक लंबी सी वॉक के लिए बाहर निकले। रेड जोस फ्रेंड इज डेड, हक टोल्ड टॉम। अब रेड जो का जो फ्रेंड था वो मर चुका है, ये चीज हक ने टॉम को बताई। They found him in the river, perhaps Joe killed him and then threw his body in the river. अब उन्होंने बोला कि उसकी बॉडी उन्हें रिवर में मिली और ऐसा हो सकता है कि शायद जो ने उसे अपने फ्रेंड को मार दिया हो और उसकी बॉडी को रिवर में फेंक दिया हो। रेड जो ऑल्सो मेट विद अ टेरेबल डेथ, कि रेड जो है उसको भी एक बहुत बुरी मौत जो है वो मिल चुकी है। ही यूज टू हाइड इन अ केव, कि वो गुफाओं में छुपना पसंद करता था। The judge ordered the cave to be closed with an iron door. अब जज ने ऑर्डर किया कि उस गुफा को एक आयरन डोर से बंद कर दिया जाए। But 3 days later he learned that Joe was inside. अब 3 दिन बाद उन्हें पता चला कि जो है वो अंदर था। The door was open. There lay Red Joe dead. He had died of hunger. 3 दिन बाद जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि जो है वो वहां पर मर चुका है और वो 3 दिन तक भूखा रहने के कारण मर गया था। टॉम एंड हक वर नॉट सॉरी अबाउट जो। अब टॉम और हक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था जो के बारे में सुनकर। राइट नाउ देयर फार फियर वॉज गॉन। दे हैड लुक्ड फॉर द ट्रेजर इन रूम नंबर 2 बट ऑल इन वेन। दे होप्ड टू फाइंड इट इन द केव्स। अब इसी दौरान टॉम और हक जो है उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा और उनका जो डर था वो भी चला गया था, बिकॉज दे बोथ वर डेड। अब उन्होंने खजाने के लिए सोचा और वो रूम नंबर 2 में गए, पर वहाँ पर सब कुछ साफ हो चुका था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो उनका ट्रेजर है वो शायद उस केव में हो जहाँ पर जो है वो मरा था। राइट उसके बाद दैट आफ्टरनून दे वेंट डाउन द रिवर इन अ बोट। अब उसी के बाद दोपहर को वो दोनों ही एक रिवर में गए विद अ बोट। दे सॉ अ होल इन द रॉक. On the other side, they lit their candles and walked along a narrow passage. अब उन्होंने वहाँ एक पत्थर में एक होल देखा जो कि रिवर के दूसरी साइड पे था। उन्होंने दोनों ने अपनी कैंडल्स जलाई और वो एक नैरो पतले से रास्ते के थ्रू वहाँ तक गए। After that, look, Huck, Tom pointed. There's a cross. The money must be there. अब टॉम ने हक को बोला कि वहाँ पर देखो, शायद वहाँ पर एक क्रॉस है और शायद वहाँ पर पैसे जो है वो हमें मिल सकते हैं। They moved on and on. They reached a big rock. Tom found a matchstick there. अब वो वहाँ पर चलते गए और वो एक बड़े से पत्थर के पास जाकर रुक गए और वहाँ पर उन्हें एक माचिस जो है वो पड़ी हुई मिली। Somebody had lighted a candle here. कि किसी ने यहाँ पर शायद एक कैंडल जो है उसको जलाया है। The boys started digging and struck a box. They pulled it up and broke it open. अब उन्होंने वहाँ पर खोदना शुरू किया और वहाँ पर उनका जो नाइफ था वो एक बॉक्स से टकराया। उन्होंने उस बॉक्स को बाहर निकाला और इसको खोला। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। मैडली दे बिगिन टू लाफ, सिंग एंड डांस। और वो जो बॉक्स था वो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था और वो दोनों देखकर पागल हो गए थे। दे बिगिन टू लाफ, सिंग एंड दे बिगिन टू डांस। दे रोड बैक in trunk to the village carrying bagfuls of gold. The mission was accomplished. अब उसी के बाद वो दोनों रॉब से अपने विलेज की ओर गए और उनके पास बैग्स थे जो कि गोल्ड से भरे हुए थे और अब उनका मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। Right? So this was a chapter which was written by Mark Twain. So I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a big day ahead.